चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, अपने परिवार की बहुत लाडली, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। खेलने के लिए उसके पास खूब खिलौने थे और उनको वो अपना भाई बहन समझा करती थी, लेकिन वो खिलौने बोलते नहीं थे। उससे वो बहुत विचलित रहा करती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे खेलने के लिए बोलने वाला खिलौना चाहिए, जिसने उसका नाम दिया भगैया। माँ बोली, बेटा, भगवान जी से बोलो, वो आपको आपका भगैया दे देगा। फिर वो दिन रात भगवान से एक ही चीज़ मांगा करती थी। नहीं चाहिए थे उसे खिलौने, उसे चाहिए था उसका भाई। भगवान जी, मुझे भगैया दे दो प्लीज़। आखिर भगवान ने उसकी सुन ली और जन्माष्टमी 11 अगस्त के दिन उसके भगैये ने जन्म लिया। जब उसके भाई ने जन्म लिया तब वह उस समय वहाँ मौजूद नहीं थी। जब उसको बुलाया गया कि उसका भगैया आ गया है, तो वो खुशी से झूम उठी और जाकर अपने माँ, दादा सबको खूब प्यार करने लगी, इधर उधर दौड़ने लगी, यही कहते हुए, मेरा भगैया आ गया, मेरा भगैया आ गया। जब वो छोटा सा बच्चा झूले में सोया करता था, तब वो उसके पास बैठकर उसको निहारा करती थी। वो घुंघराले उसके बाल, वो छोटा सा कजरारी उसकी आँखें, सांवला सा उसका रंग, ऐसा आभास होता था कि उसका भगैया और कोई नहीं है, पर सबका कन्हैया ही है। वो नन्ही सी बच्ची अपने भाई के साथ में उस समय माँ बेटे का खेल खेला करती थी, जैसे कि सब बच्चे करते हैं। सोचती थी कि कब वो बड़ा होगा और कब वो बोलना शुरू करेगा, कब वो उसके साथ में खेलेगा। जब वो रोता था तब वो हर मुमकिन कोशिश करती थी उसे चुप कराने की। बचपन में ही सीख गई थी छोटे बच्चे को कैसे चुप कराया जाता है। वो अपने भाई को बचपन में ही अपना बेटा मान बैठी थी। जब वो स्कूल से आती तब वो छोटा बच्चा अपने नन्हे नन्हे कदम चलते हुए उसके पास आता और खुश होते हुए उसे बोलता, जीजा आ गए। और वह अपने भाई को गोदी में उठाने की कोशिश करते हुए उसे अंदर लेकर जाती। समय निकलता गया और दोनों भाई बहन बड़े हुए। उस लड़की के लिए उसका भाई उसके जीने की ज़रूरत बन गया। वह अपने हर फैसले में अपने भाई के बारे में सोचती। उसकी गुड मॉर्निंग उसके भाई के चेहरे से शुरू होती और उसकी गुड नाइट उसके भाई के चेहरे पे ख़त्म। हंसते खेलते समय बीतता गया और ये चारों, माँ, दादा, भाई, बहन, अपनी ही धुन में मस्त रहा करते थे। बड़े होकर पढ़ाई करने के लिए दोनों बच्चे इधर उधर चले गए। दूर होकर भी एक दूसरे को मिस बहुत करते, परंतु इंतज़ार करते वापस मिलने का और खूब सारी बातें और मस्ती करने का। जिंदगी में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी कठिनाई आती तो वो अपने छोटे भाई को फ़ोन करती, उससे पूछती, और उसका छोटा भाई उसके बड़े भाई जैसे उसे सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बताता। उसे बोलता, निराश नहीं होना, कभी आंखों में आंसू नहीं लाना, कभी हार नहीं मानना। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता जा रहा था, ऐसा आभास होता जा रहा था कि वो कोई तो देवता शक्ति है। उसके अंदर मानवता और परिपक्वता बढ़ती ही जा रही थी। अपनी माँ की आज तक उसने कोई बात नहीं टाली। अपने पिता को वो आदर्श मानता था। वो हर स्त्री का कदर करता था। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, हर इंसान की बात समझता था। वो आज्ञाकारी बेटा
रूप रंग के साथ साथ समझदारी और मानवता का खजाना था। और इन तीनों की जिंदगी जब उसे गले लगाते तो उसके सीने पर सर रखकर ऐसा आभास होता था जैसे सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी, जैसे वही उनकी दुनिया है। पर समय का चक्र ऐसा घूमा कि एक ही क्षण में सब कुछ खत्म कर दिया। जैसे किसी की नज़र लग गई, जैसे किसी ने उसके भाई को चुरा लिया। जिंदा है वो लड़की आज भी, लेकिन सिर्फ सांसें चल रही हैं। काफ़ी लोगों के बीच में होकर भी वो आज अकेली है, क्योंकि वो अपनी परेशानी किसको बताए। वो तो सिर्फ अपनी परेशानी अपने भाई को बताती, अपने भगैये को जिसको वो बेटा मानती। अपने परिवार को हिम्मत देते कहीं उसकी हिम्मत न टूट जाए, क्योंकि उसकी हिम्मत तो उसका भाई था। थक गई वो लोगों के बीच हंसते हंसते। वादा जो किया था उसने अपने भाई से, आंसू नहीं बहाएगी, कहीं वो वादा टूट न जाए। आज वही तारीख है 11 अगस्त और वही तिथि है कृष्ण जन्माष्टमी, पर उसका भगैया उसके साथ नहीं है। इंतज़ार है उसको उसके भगैये का, विश्वास है कि वो वापस आएगा, बस कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए और कहीं वो लड़की टूट न जाए।